खुले मंच पर बोल रहा हूं, जिसको सुनना है सुन ले, जिसको मिर्ची लगनी है लग जाए। आज जो कहानी बताने जा रहा हूं ध्यान से, ये कई आंदोलन में जो ये कोचिंग वाले और ये सबको गालियां दे रहे थे, अब जरा सुन लें कि ये इलाका क्या था। ये रिफ्यूजीज के रहने का इलाका था। शाम के समय यहां पर कोई जाता नहीं था, ये स्थिति थी। सुन रहे तो सुन ले ध्यान से। नेहरू विहार जैसे इलाके में लोग शाम को नहीं जाते थे। एक बांध थी, नाला बहता था, उसको पार नहीं लोग करते थे। ये स्थिति थी वहां पे। वो आउटस्कर्ट रिंग रोड से जो ट्रक ड्राइवर से वो वहां पे रहते थे, अपना जो पीने खाने का काम वो करते थे। ये जो टीचर थे, ये यहां से पहुंचे। अब टीचर के साथ साथ अब इनको कहां रहना था, तो ये दिल्ली के आउटस्कर्ट में गए। इनको जगह दी गई कि भाई आप यहां काम शुरू करो। तो सबसे सस्ता काम वो सीपी में नहीं कर सकते थे, वो अशोक रोड पे नहीं कर सकते थे, उनको दिया गया आउटस्कर्ट, जहां बहुत सस्ता था। ये इलाका उस समय बिल्कुल कटा फटा था, बिल्कुल डेवलप नहीं था। ये आए, सस्ता मकान, सस्ती जो है जगह इनको मिल गई। पुरानी पुरानी जगह पड़ी थी, कोई खास यहां पर ऐसी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हुआ करता था। ये आउटस्कर्ट में माना जाता था, बिल्कुल पिछड़े इलाके की तरफ था। ये टीचर्स पहुंचे, कहानी सुनना, ये टीचर पहुंचे, इन्होंने मेहनत से पढ़ाना शुरू किया, रात दिन पढ़ाना शुरू किया। इनके पीछे पीछे इनके स्टूडेंट पहुंचे, इन जगहों से हटकर। इनका नाम कि हाँ वो फलानवा सर वहां पढ़ाते हैं, पहुंच गए, आईएएस बनने का सपना लिए पहुंच गए। धीरे 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 एक जगह पर छात्र, मान लो ये हमारा मुखर्जी नगर है, छात्र धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अब जब इकट्ठा होने लगे तो यहाँ के लोगों की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। यहाँ कोई शरीफ आदमी मकान लेना नहीं चाहता था, बहुत इलाका एकदम अजीबोगरीब था। जब ये यहाँ पहुंचे, हिम्मत से यहाँ रहे, यहाँ रात दिन मेहनत किया, सुबह से शाम तक पढ़ाया, धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो गया। धीरे धीरे बच्चे जमा होने लगे, उनको ऑप्शन मिला कि हाँ आज मेरा राज्य मुझे कुछ नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, बीमारू स्टेट्स में यही हाल चल रहा था। तो उनको लगा, मध्य वर्ग को लगा हाँ, या जो एक छात्र है उसको लगा कि हाँ हम भी आईएएस बन सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं, इस दलदल से निकल सकते हैं, हमारे राज्य हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। उस समय छात्र राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ऊपर चली गई थी। हर चीज में पॉलिटिक्स, राष्ट्रवाद गायब हो गया, देश का विकास गायब हो गया। सिर्फ जाति धर्म इन सब पे राजनीति का एक दौर आया, गठबंधन राजनीति। ये छोटे छोटे दलों ने गठबंधन बना के जो है निगोशिएशन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल त्राहिमाम मचा हुआ था, कहीं पर विकास की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। इन सब ने उस आउटस्कर्ट पे मेहनत किया। अब जब सब इकट्ठा होने शुरू हो गए तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना शुरू हुआ। प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना शुरू हुआ तो जो निवेशक थे, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, वो इस क्षेत्र में फ्लैट खरीदने लगे, मकान खरीदने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, निवेश आना शुरू हो गया। जब ये सब निवेश आता है तो फिर क्या होता है, वहां रोजगार पैदा होना शुरू हो गया। स्टूडेंट आए तो कोई किताब की दुकान खोलकर बैठा, मुखर्जी नगर गए हो, राजेंद्र नगर गए हो ना, तो जितनी किताब की दुकान उतनी चाय की दुकान, उतनी अखबार की दुकान, उतनी सामान की दुकान। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा। लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली। जबकि नियम ये है अर्बनाइजेशन का कि अगर आप 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हो तो आपको कंपलसरी लिफ्ट लेना पड़ेगा। और मुखर्जी नगर और नेहरू विहार की बिल्डिंग में से 99% जाके बिल्डिंग देख लो, 5 मंजिल बिल्डिंग बना दी है, लेकिन लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट नहीं है, हाँ या ना। अगर कोई मुखर्जी नगर या रोहिलाल नगर का बच्चा मुझे सुन रहा होगा तो मुझे बताए। इसका मतलब है कि वो चीज जो है वो लीगल नहीं है। 3 बिल्ड अगर मंजिल बनाते हैं तो आपको लिफ्ट का प्रोविजन देना पड़ेगा बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से, आपको एग्जिट देना पड़ेगा। तो आप जाके देखिए हुआ क्या। ये जो लोग अभी सोशल मीडिया पे कह रहे थे कोचिंग वाले लूट रहे, ये कर रहे हैं, बसाया है यार उन लोगों ने अपने खून पसीने से शहर को। ये जो क्षेत्र है ना जहां पर आप चिल्लपो कर रहे हो, वो उनमें उनका खून पसीना लगा हुआ, रात रात जग जग के उन्होंने नोट्स बनाए। उस समय फोटोकॉपी मशीनें नहीं हुआ करती थी, वो निर्जन इलाका था, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता था, दिल्ली के आउटस्कर्ट। ये नाले दोनों तरफ से नालों से घिरा हुआ है, गंदे नाले के, मतलब जो पूरे शहर का जो सीवेज होता था ये वहां से गुजरता था। आज भी जाकर चेक कर लो, धीरपुर प्रोजेक्ट चले जाओ और इधर नेहरू विहार के नाल, 2 नालों के बीच में, बिल्कुल आउटस्कर्ट, पिछड़ा इलाका, झुग्गी झोपड़ी का इलाका। तकदीर बदल ली इन टीचर्स ने और इन स्टूडेंट ने मिलकर। वहां पे प्रॉब्लम टीचर्स की नहीं थी, कोचिंग्स की नहीं थी, कोचिंग ने तो वहां बिजनेस दिया। प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि जब तुम्हें पता चल रहा था कि इतने स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट भी तो करना चाहिए था। तुमने तो केवल टैक्स लिया, तुम्हें तो केवल जो है ये जीएसटी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तुम्हारा भर भर के पैसा तुम्हारे पास पहुंचने लगा, हर आदमी वहां पैसे के लिए टूट पड़ा एकदम गिद्धों की तरह। लेकिन उनको क्या सुविधा चाहिए, टीचर है मैन्युफैक्चरर थोड़े ना कि वो बिल्डिंग्स बनाएगा, वो केवल अपना ज्ञान दे सकता है। बहुत गलत तरीके से यहां पे चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, अपराधी यहां संत बन जाता है और जिसने उस शहर को बसाया उसको अपराधी बना देते हैं। लोकतंत्र में तो बड़ी दिक्कत यही है।
कि कब वो भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाए पता ही नहीं चलता। अब क्या हुआ, ये जगह जो है धीरे धीरे अपनी कैरिंग कैपेसिटी, पहले तो इसके पास थी नहीं, इसको डेवलप किया, लोगों को इनकम आने लगी, ढेर सारे स्टूडेंट पूरे देश से आने लगे। इन टीचर्स ने सालों झोंक दी अपनी यार जिंदगी खत्म कर दी इसमें, यहीं पर शुरू हुए यहीं पर खत्म हो गए, पूरी पूरी जवानी अपनी इसमें लगा दी इस शहर को बसाने में, इस क्षेत्र को। लेकिन ना तो गवर्नमेंट का साथ मिला, हर आदमी गिद्ध की तरह टूट पड़ा उनके ऊपर। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि हर चीज की एक कैरिंग कैपेसिटी होती। कैसे? गवर्नमेंट ने, एक तो गवर्नमेंट के लोग एक चीज बना ली, उसके बाद तो ये कभी होते ही नहीं, पलट के देखें। गवर्नमेंट ने यहां पर बनाया कि 100 लोग यहां पर रहेंगे। अब समझना कि अर्बन प्लानिंग में प्रॉब्लम क्या है। आइडियली आप मान के चलते केवल 100 लोग रहेंगे, एक आदमी 20 लीटर पानी एक दिन में मान लो खर्च करता फॉर एग्जांपल, तो यानी कितना हुआ, 100 लोग कितना पानी नहाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, कितना हुआ, 2000 लीटर। अब समझना अर्बन प्लानिंग, कल मैंने आपसे यही बात की थी। तो 2000 लीटर पानी खर्च करेंगे, तो सीवर का पाइप लगाया गया। तुम में से कई लोग मुखर्जी नगर गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए हैं? ओल्ड राजेंद्र नगर गए होंगे, हाँ या ना? तो तुम्हें देखा होगा बत्रा के आगे हमेशा जरा सा भी पानी भर जाए सीवर एकदम भरा रहता है, पैक रहता है। मतलब सामने से इधर से उधर पार करने के लिए रिक्शे वाले को पैसा देना पड़ता है, गंदा पानी सड़क पे तैरता रहता है। कैसे? तो अब ये जो पाइप बनाया गया, ये बनाया गया केवल 2000 लीटर की कैपेसिटी से, समझना। अच्छा, अब पॉपुलेशन एक्चुअली गवर्नमेंट मान के चल रही कि हमने जो मकान बनाया उससे ऊपर। अच्छा, गवर्नमेंट सिर्फ कागज देखती, बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर केवल कागज देखते, उनके सामने बिल्डिंग खड़ी, अरे ये तो कोई चीज नहीं है। वैसे कागज पर तो एक फ्लोर की बिल्डिंग है, हम दो, हमारे दो वाला फ्लैट है, सामने उनके 5 मंजिला खड़ा, उनको दिखता ही नहीं। अच्छा हाँ जी साहब, मतलब वो उसी रोड से रोज गुजरेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इन द पेपर? पेपर 1950 का है, 1960 का है। ओके, यहाँ पे 100 लोगों की आबादी है, गुड, शाबाश। 100 लोगों के लिए इतनी सड़क बहुत है, इतनी सड़क बहुत है, ओ इतना सीवर बहुत है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी 100 लोगों के लिए 5 मेगावाट इज मोर देन इनफ। 5, ये वो सामने बिल्डिंग खड़ी, उनको नहीं दिखाई पड़ता है। राव आईएएस की बिल्डिंग जब बन रही थी तो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा, इतनी बड़ी बिल्डिंग शीशे की बना दी जहां पर यह हादसा हुआ, तब तुम्हें दिखाई नहीं वो बिल्डिंग। मतलब जो वहां से गुजरता था कहता क्या शानदार बिल्डिंग, तुम्हें तब वो बिल्डिंग दिखी नहीं, जब हादसा हो गया तब तुम्हें बिल्डिंग दिख रही है, तब तुम्हें उसका गेट दिख रहा है। जब वो बना रहे थे तब कहां थे तुम? और ऐसे किसी व्यक्ति को कोई सजा नहीं है सिस्टम में। तो क्या हुआ, अब इसको आइडियल बना दिया 20,000 लीटर, पर हुआ क्या, यहां पर आ गए 10,000 लोग। मान लो 20 लीटर भी पानी वो खर्च करते हैं। सो अब जरा देखो कि अर्बन प्लानिंग में प्रॉब्लम क्या है। कितनी जरूरत पड़ गई पानी की? 10,000 को जरा 20 से गुणा करो, 2 लाख लीटर, राइट? 2 लाख लीटर पानी जरूरत पड़ गया। अब यहां पर इसकी जो क्षमता, इसकी औकात जो केवल 2000 लीटर पानी लेके जाने की है, और 2 लाख लीटर पानी इसमें अब जाएगा। ये बताओ, ये सीवर का पाइप इतना पानी लेकर जा पाएगा? पॉसिबल है, हाँ या ना? इज इट पॉसिबल टू कैरी, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ही 2000 लीटर है, उस पाइप से 2000 लीटर पानी जा सकता है। अब उसमें 2 लाख लीटर पानी आपने डाल दिया, क्या पॉसिबल है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये पानी कहां बहेगा? सड़कों पर, सड़कों पर। द करप्ट सिस्टम, द इनएफिशिएंट सिस्टम किल्स द इकोनॉमी। आज मुखर्जी नगर चले जाइए, नेहरू, लोग रो रहे, खाली हो रहा है, डेट्रॉइट हो रहा है, वो लोग वहां से हट रहे। हम बढ़िया मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे थे, हम भी नोएडा आ गए। हमारा जो गुरुकुल कैंपस है, वी शिफ्टेड इनटू द नोएडा, राइट? क्या शानदार ग्रीन कैंपस बनाया है, देखिए, बिल्कुल हरियाली के बीच में, हरे भरे पेड़, गुरुकुल की तरह। देखिए दीवारें प्राचीन समय से बनाई गई है, बच्चे यहाँ, ये लाइब्रेरी है हमारी गुरुकुल की, एकदम सामने खिड़की, हवा दिखती है, सामने पेड़ दिखते हैं, मजा आता है। कई बार मैं ही बैठ जाता हूं वहां पे, इतना शानदार लगता है। कैंपस के बाहर बच्चा जाता ही नहीं है, अंदर ही पार्क बना हुआ है, अंदर ही कैफेटेरिया है। आपने अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें कोचिंग के अंदर ही कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया एकदम ग्रीन, पेड़ों के पीछे बैठ के, शाम को जब लाइटें जलती है ना तो वो जगह लगती है, हाँ कोई कैफे में हम बैठे हुए हैं।
शाम को बहुत कूल जो ब्लू लाइट्स और येलो लाइट्स हमने लगा रखी हैं, शाम को मेरा कई बार मन होता है मैं भी चाय का कप लेके बच्चों के साथ बैठ जाता हूं, अच्छा लगता है भाई। पूरा ग्रीन, सामने इसके जस्ट ये देखिए सामने वाटिका है, बरगद के पेड़ों की पूरी वाटिका, बरगद के बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन। इसके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा पार्क है, पूरा एकदम वेल नर्चर फवारे ववारे के साथ। सो ये है गुरुकुल। ये एक ताजी हवा कम से कम आ रही है, खुली हुई छत है, यहां छत पर योग होता है, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में रनिंग करने जाते हैं। यही एटमॉस्फेयर तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए। यहां पर छोटे छोटे कमरे, वहां पर दिल्ली में हवा, सूरज क्या होता है, कब निकला कब अस्त हो गया पता ही नहीं चल रहा। ताजी हवा किसे कहते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है। साफ आसमान किसे कहते हैं पता ही नहीं चल रहा है। हरियाली किसे कहते हैं पता ही नहीं चल रहा। गंदगी, बदबू, नाला सड़ रहा है, नहीं, इस सबसे दूर एकदम साफ सुथरी कूल ग्रीन प्लेस। इवन तो इतनी जगह है, 20-25 पेड़ तो बच्चे लगा चुके पौधे, जो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, चारों तरफ हरियाली हरियाली। सो ये क्लीनिनेस आपको चाहिए होता है, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं तो पता चला ऑक्सीजन इनटेक कम होता चला जा रहा है, सूरज की रोशनी, बॉडी आपकी डिट्रॉइट कर जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका सर घूमेगा, पढ़ाई क्या खा करोगे। ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। ऑक्सीजन कम हो गया, आपका जो विटामिन डी कम हो गया, आपका साइकार्डियन साइकिल खराब हो गया, नहीं पढ़ पाओगे भाई, तुम लाख कोशिश कर लो नहीं पढ़ पाओगे। सो वर्षा ने लिखा कि मैंने देखा है गुरुकुल। तो तुमने दिल्ली की कोचिंग देखी कि नहीं देखी, वहां जाकर देखो, गंदगी पड़ी हुई है, पी पा इतना शोर। कभी आया गुरुकुल, एकदम शांत, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आसपास कोई नॉइज ही नहीं है। इस कैंपस के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर खाना खाना है, यहीं एक्सरसाइज करना है, ये लाइब्रेरी है, ये हॉस्टल है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। बाहर जाना ही नहीं, बाहर की दुनिया से हमें मिलना ही नहीं है। जाना है तो क्या हुआ, इसके जस्ट वॉक अवे में बहुत खूबसूरत एक सड़क है, बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ लाइट्स के साथ, होलिका चौक नाम, इतना सुंदर लगता है, शाम को ऐसा लगता है कि किसी फॉरेन की सड़क पर खड़े हैं। और आगे ध्यान केंद्र है, बच्चे जाते हैं वहां ध्यान लगाने के लिए, वो लोग यहाँ आते ध्यान लगाने के लिए। ये पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। केवल पढ़ो 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 पढ़ो, अरे मेरा दिमाग सड़ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूं, मेरे को मेडिटेशन कराओ, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालो, मुझे एंजाइटी खत्म करो, मेरी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो। 2-3 महीने में ये बॉडी टूट के खत्म हो जाती है भाई। तब आपको खुद महसूस होता होगा जब आप अपने कमरों में बैठ के पढ़ाई करते होंगे, कि किससे कहें कि नहीं पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, थकावट हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, लेकिन खुद को दोष देना शुरू कर देते, क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है, अरे तुम नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, और किसी कारण के बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन गुरुकुल में होता है, गुरुकुल में ऐसा होता है। सो इसीलिए मैं भी वहां से हटा। तो मैं हटा तो मैं दिल्ली की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा, लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर गुरुकुल जैसी चीज बनानी है जहां बच्चों के सभी डायमेंशंस का मुझे ध्यान रखना है, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनको एक कट ऑफ एनवायरमेंट देना है, क्योंकि यूपीएससी में आपको 2 साल दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। तो ये कट ऑफ एनवायरमेंट में वहां नहीं दे सकता। कैंपस से निकलते ही नीचे शराब की दुकान है, लंबे लंबे ठेकों पे लाइनें लगी हुई हैं, भटकाने वाली 50 चीजें, यहां तो तुम बोर होकर पढ़ने बैठ जाओगे। हमने माहौल ही ऐसा बनाया कि तुम बेटा भागकर कहां जाओगे, तो फिर तुम्हें यहां पर 12-12 घंटे यहां बैठकर पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर की, मतलब बाहर अगर तुम नजर भी डालोगे तो तुम्हें हरियाली हरियाली दिखाई पड़ेगी। अंदर भी हमने इतना ग्रीन बना रखा है कि हाँ लगता है, लाइट्स इतनी अच्छी नेचुरल लाइट्स आ रही है, ऊपर घास लगा रखी, मतलब लगेगा कि हाँ हम एक साफ सुथरी जगह पे बैठे हुए हैं, पढ़ने का मन कर रहा है। कुसुम ने लिखा दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस गुरुकुल, सबसे बेस्ट गुरुजी ओजांग सर। थैंक यू सो मच कुसुम।